ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। साल 2024 का वार्षिक राशिफल बताएंगे। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और साथ ही वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताने वाले हैं। देखिए, जब साल 2024 की शुरुआत हो रही है तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो चार जो बड़े ग्रह हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस कुंडली के अंदर बढ़ जाती है, जिसमें से यदि हम बात करें तो शनिदेव पूरे वर्ष भर आपकी राशि से थर्ड हाउस में गोचर करने वाले हैं। 30 जून से ये वक्री हो जाएंगे, नवंबर तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे। हालांकि 1 मई 2024 को इनका ट्रांजिट होगा और आपकी राशि से ये 6 हाउस में आ जाएंगे। बात करें हम केतु देव की तो चतुर्थ भाव में, वही केतु देव आपके 10th हाउस में, राहु देव आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। बुध शुक्र की युति आपके 12th हाउस में रहेगी। सूर्य मंगल की युति आपके प्रथम भाव में रहेगी जब साल की शुरुआत हो रही है। हम बात करेंगे सबसे पहले कि इस वर्ष आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। काफी अच्छी कंडीशन में साल की शुरुआत में रहेंगे, उसके बाद ये 6 हाउस में चले जाएंगे। साथ ही शनिदेव भी आपके साहस और पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। पहले से यदि स्वास्थ्य में कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर होगी। आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी फील करने वाले हैं। हालांकि जब गुरुदेव बृहस्पति आपके 6वें भाव में आएंगे, देखिए लग्नेश होकर 6वें भाव में आएंगे, तो मई से लेकर और दिसंबर तक थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर आपको कॉन्शियस जरूर रहना पड़ेगा। विशेष तौर पर जिन धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों को किसी भी प्रकार से पेट से रिलेटेड समस्या है या लीवर की समस्या है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे ही शनिदेव 30 जून को वक्री होंगे तो ये आपको 15 सितंबर तक हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही लग्नेश भी आपके 6 हाउस में रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं से एक नुकसान देंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि नवंबर के बाद चीजें ठीक है। तो ये पार्ट आपके स्वास्थ्य के लिहाज से 2 भागों में विभाजित हो रहा है। पहली बात यह है कि जनवरी शुरुआत आपके लिए अच्छी है, अप्रैल तक की स्थितियां बहुत बेटर हैं, लेकिन जून 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए एजुकेशन कैसी रहेगी। देखिए, यदि आप धनु राशि वाले हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी जो बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। मंगल देव आपके लगन में रहेंगे जब साल की शुरुआत होगी। अगर देखा जाए तो पंचमेश का लगन में आना मतलब जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह वर्ष साल जो रहेगा पढ़ाई लिखाई के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। साथ ही जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता मिल सकती है। आपने पहले से कोई पेपर वगैरह दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट आपको फेवर कर सकता है। सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी रिजल्ट है वो रुका हुआ है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल देव पहले लगन में रहेंगे, उसके बाद ये सेकंड में जाके उच्च राशि के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जनवरी से लेकर और मई 2024 तक आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी परिस्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर 1 मई 2024 से शुरू होंगी और दिसंबर 2024 तक रहेंगी। तो मैं पढ़ाई के लिहाज से यह वर्ष धनु राशि वालों के लिए बेहद ही शानदार रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, विदेशी भूमि में शिक्षा प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, जो धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले जातक हैं, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी कौन बनते हैं? गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। बृहस्पति की स्थिति को अगर हम देखें तो ये आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो जनवरी से लेकर और 1 मई 2024 तक भूमि भवन वाहन का आपको लाभ हो रहा है। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और आप भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास भी करेंगे, क्योंकि आपके 4th हाउस के अंदर राहु देव विराजमान रहेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके लिए यह वर्ष प्रॉपर्टी लेकर जरूर आ रहा है। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और आपके अंदर एक जिज्ञासा भी पैदा होगी, क्योंकि राहु 4th में रहेंगे तो आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों की तरफ ज्यादा अग्रसर होंगे। तो ध्यान यह रखना है कि यह वर्ष आपके भौतिक सुख सुविधाओं
की पूर्ति तो करने वाला है, आपके लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है। और जनवरी से लेकर और मई तक तो काफी बेटर योग है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि राहु जो है ना, ये भ्रम पैदा करते हैं। तो आप जब भी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, तो जांच पड़ताल कर लें। जल्दबाजी में आके, या आपको लगा कि आपको कोई बहुत अच्छी डील मिल रही है, बहुत चीजें आपके अनुकूल हैं, तो इनमें आप भ्रमित होकर काम ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि भूमि भवन वाहन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए देखने को इस वर्ष नहीं मिलने जा रही है। हाँ, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए विवाद निकलकर सामने आ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखकर चलिएगा। हम बात कर लेते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, धनु राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह पूरा वर्ष बहुत ही शानदार रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी, पति पत्नी के बीच में अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं, क्योंकि आपके सप्तमेश जो हैं वो बुध देव बनते हैं। हालांकि साल की जब शुरुआत हो रही है तो बुध 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जनवरी का महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपके सप्तम भाव पर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, इस वजह से परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेंगी। यह पूरा वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, संतान फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए जनवरी से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक का टाइम अच्छा है। संतान की प्रगति भी होगी, और यदि आप संतान की प्राप्ति का सपना देख रहे हैं तो संतान प्राप्ति के भी योग बनते हैं। फैमिली प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। तो मैं वैवाहिक जीवन इस वर्ष आपका अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं बिजनेस के मामले के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, बिजनेस में जो तेजी देखने को मिलेगी, धनु राशि वाले अगर आप हैं तो आपको बिजनेस में जो तेज रफ्तार देखने को मिलने जा रही, जनवरी से लेकर अप्रैल तक बिजनेस आपका धीमे पने के साथ में आगे बढ़ेगा। और अगर आप किसी नए बिजनेस में, बड़े बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए सलाह यही रहेगा गोचर के आधार पर आप फरवरी के महीने में इन्वेस्टमेंट करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। जनवरी का महीना बिजनेस के लिहाज से उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगा, कहीं न कहीं से नुकसान देगा। लेकिन 1 मई से लेकर दिसंबर 2024 तक, इस डेट को आप नोट कर लीजिएगा, गुरुदेव बृहस्पति 6 हाउस में आएंगे। हालांकि आपके लग्नेश होकर 6 हाउस में आएंगे, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि थोड़ा सा आप में असंतोष का भाव पैदा करेंगे या हेल्थ को थोड़ी बहुत डैमेज कर सकते हैं। लेकिन ये इनकी पंचम दृष्टि आपके 10th हाउस पर है। यह वह टाइम होगा, राइट टाइम होगा, जब आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी, काम कारोबार आपका अच्छा रहेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो ये स्थिति आपके लिए मई से ज्यादा बेटर हो जाएगी। हालांकि इस वर्ष 2023 की अपेक्षा 2024 में आपका व्यापार काफी बेटर रहेगा और काफी अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार विस्तार आप कर सकते हैं। अगर आप सर्विसेज देने का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, धनु राशि वालों की अगर हम नौकरी की बात करें तो इस वर्ष ऐसा दिखाई दे रहा है कि जनवरी से लेकर और अप्रैल 2024 तक आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं रहने वाले। विशेष तौर पर यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी कार्यरत है ना, तो आपकी प्रमोशन रुक सकती है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक आप जो काम कर रहे हैं उसी काम में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आपको अपने कार्यस्थल पर उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, या आपको जो एक संतुष्टि मिलनी चाहिए वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन 1 मई 2024 से लेकर और सितंबर 2024 वह टाइम होगा जब आपके जीवन में आपको सडन प्रमोशन मिल सकती है। विशेष तौर पर बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, या इसके अतिरिक्त आप शिक्षा विभाग के अंदर हैं, है ना, तो इन सेक्टर्स में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं से आपको प्रमोशन के भी योग बनेंगे। नई नौकरी की भी संभावनाएं 110% आपके लिए 1 मई 2024 के बाद से बनेगी। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लाभ भी मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो भी आपके लिए अप्रैल से ज्यादा बेहतर टाइम पीरियड शुरू होगा, जहां से आपकी जो नौकरी है वो अच्छी चलेगी, सैलरी में वृद्धि होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर सेटलमेंट चाहते हैं, विदेश में जाकर अपना बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक उतने अच्छे योग नहीं है। इसलिए योग नहीं है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की जब तक कृपा आपके 12th हाउस पर मिलेगी नहीं, तब तक बहुत अच्छी स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन 1 मई के बाद जब जुपिटर 6 में जाएंगे, 6th हाउस में आपके, तो 7th दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे। वहां पर आपके लिए 13 महीने का टाइम होगा, 1 मई से लेकर अगले 13 महीने यानी कि 2025 मार्च अप्रैल तक, कि आपके पास में सेटलमेंट का अच्छा मौका मिलेगा। आप विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्रा करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा। जो आपके लगातार अनर्गल खर्चे बने हुए थे, उन खर्चों में कमी भी आपको देखने को अवश्य मिलने जा रही है। और निस्संदेह आपके लिए धन की भी स्थिति बेटर होगी। आपको स्पष्ट कर दें कि आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने वाली है। परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी 1 मई 2024 के बाद दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति बेहतर है। लेकिन राहु 4th हाउस के अंदर है, तो थोड़ा फैमिली में सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी स्थिति कि इस वर्ष धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों को अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, या अपने काम कारोबार के लिए घर से दूर जाकर आप कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त जिन लोगों का काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टिंग से है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, अच्छा लाभ इस वर्ष आपको प्राप्त होने जा रहा है। आप अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह चलाते हैं या कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो ये रियल एस्टेट के बिजनेस से, तो ये टाइम पीरियड पूरा साल आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। शनिदेव आपके 3rd हाउस में गोचर करते हुए आपके अंदर जो संघर्ष है उसे लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगे, तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। अब देखिए, एक बात का ध्यान रखना है कि धनु राशि वालों, जनवरी से लेकर अप्रैल तक तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 9th हाउस में दृष्टि डालेंगे और साथ ही शनि की भी दृष्टि आपके 9th हाउस पर है। तो आप आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं और अध्यात्म के प्रति आप में रुचि भी रहेगी। लेकिन शनिदेव की जब 1 मई के बाद जब इनका ट्रांजिट हो जाएगा गुरुदेव बृहस्पति का, तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ेगी, जो पिता की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं रहेगी या पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उनके करियर के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी स्थिति कि अगर आप धार्मिक नहीं बनते, क्योंकि शनिदेव जहां पर भी दृष्टि डालें वहां पर नुकसान करेंगे, तो आप यदि जीवन में इस वर्ष सफलता चाहते हैं तो आपको धर्म कर्म के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। आप धार्मिक बने रहेंगे तो आपको कार्यों में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी आदि में मामले चल रहे हैं उनके लिए क्या परिस्थितियां बनती हैं? देखिए, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए आपको जून के बाद ही परिस्थितियां बेटर दिखाई देंगी, उसके पहले स्थितियां उतनी अच्छी दिखाई नहीं देती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। उपाय के तौर पर गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए, पीले फलों का आप दान कर सकते हैं और विष्णु भगवान को पीले फूल अर्पित करें, नहाने के पानी में हल्दी डालें, गले में सोना धारण करके रखें, तो यह वर्ष आपको प्रगति अवश्य देने वाला होगा। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं